पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 8 का 1 to 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्लास में 10 to 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू यदि बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है, लेकिन यहाँ दिखाना है कि बराबर होगा ही कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इसके लिए अनगिनत एग्जाम्पल होगा, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी है, इसका एलिमेंट है 2, 3, 4। सेट सी है, इसका एलिमेंट है 2, 3, 5। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन हो गया 2, 3, तो 2, 3 हो। अब चलिए ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी में देखिए 2, 3, 2, 3, तो इसमें भी 2, 3 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर है। तो अब चल के देखिए कि बी और सी बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2, 3, 4 और 2, 3, 5, यहाँ बी और सी आपस में बराबर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो ही आपका। अब दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अब वो अगला एग्जाम्पल आपके लिए लेके बता देते हैं। ए बी सी, इस बी सेट है, इसका एलिमेंट है आपका बी सी डी, और सी सेट है, इसका एलिमेंट है आपका बी सी एल। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो ए सी आएगा, बी सी आएगा। अब चलिए ए इंटरसेक्शन सी निकालिएगा तो बी सी आएगा। अब देखिए बी और सी बराबर है कि ना, तो बी सी बराबर नहीं है आपका। चलिए इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। यह आपका कहता है कि ए एंड बी टू सेट्स। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 एंड ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, जहाँ एक्स कोई एनी सेट है। तो आपको दिखाना है कि ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए, गिवन दैट ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 एंड ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, देन वी हैव टू शो दैट ए इक्वल टू बी। अब चलिए आप लेके चले ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स आपस में बराबर है। अब दोनों ओर ए इंटरसेक्शन ऑपरेट कर दे रहे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो चलिए आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में जब एक सेट दूसरे में अटैच्ड हो, माने एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो इंटरसेक्शन में जो सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो छोटा वाला सेट माने पहला सेट आ जाएगा, और यूनियन रहता तो बड़ा वाला हो जाता माने बाद वाला हो जाता है। तो आप समझ गए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स आपका ए हो गया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको कई एक बार बता चुके, फिर बता देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यह आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब चलिए ए इंटरसेक्शन एक्स के जगह पर आपका दिया हुआ है 5, तो 5 बैठा दिए। और आप जानते हैं कि कोई सेट का यूनियन करेंगे 5 से तो वही सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 है तो आपका ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। अब चलिए, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आ गया, माने ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। तो आप समझ गए कि यहाँ ए जो है सो बी का सबसेट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन में पहला सेट आता है और यूनियन में बाद वाला सेट आता है। तो आप समझ गए कि ए सबसेट हो गया बी का। अब फिर इसमें दोनों ओर बी इंटरसेक्शन ऑपरेट करेंगे तो बी सबसेट ए आ जाएगा। अब चलिए इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे भी बना सकते थे, यूनियन लिए तो इंटरसेक्शन ऑपरेट किया, यदि इंटरसेक्शन लेते तो यूनियन ऑपरेट करते, सेम रिजल्ट आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चलिए एगेन बी यूनियन एक्स बराबर ए यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स बराबर ए यूनियन एक्स। अब दोनों ओर बी इंटरसेक्शन ऑपरेट कर दिए तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब चलिए बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स आपका बी हो गया। अब चलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करेगा आपका, तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया, और बी इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब चलिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 आपका हो गया बी इंटरसेक्शन ए।
अब चलिए बी इंटरसेक्शन ए बी के बराबर है, इसका मतलब बी सबसेट है ए का। तो फर्स्ट में देखिए ए सबसेट बी का, सेकंड में देखिए बी सबसेट ए का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इक्वल टू बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यह आपका कहता है कि 3 सेट है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। आपको 3 सेट ऐसा लेना है कि ए बी आपका नॉन इम्प्टी हो, बी सी भी नॉन इम्प्टी हो और ए सी भी नॉन इम्प्टी हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कोई एलिमेंट बचे, बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई एलिमेंट हो और ए इंटरसेक्शन सी में भी कोई एलिमेंट हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं हो। तो चलिए इसका भी अनगिनत एग्जाम्पल होगा, तो एक आध दो लेके आपको हम बताते हैं। ए सेट लिए जिसका एलिमेंट 1 2, बी सेट लिए जिसका एलिमेंट 2 3, सी सेट लिए इसका एलिमेंट 1 3। अब चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो 2 आ गया आपका, जो 5 के बराबर नहीं है। अब चलिए बी इंटरसेक्शन सी निकाले तो आपका आ गया 3, तो 3 आ गया जो 5 के बराबर नहीं है। अब चलिए ए इंटरसेक्शन सी निकाले तो 1 आ गया, यह भी 5 के बराबर नहीं है, माने ए बी आपका नॉन इम्प्टी सेट है, बी सी भी नॉन इम्प्टी सेट है और ए सी भी नॉन इम्प्टी सेट है। अब आप देखिए कि तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, तो ए बी सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात 5 आ गया। तो यही आपको दिखाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए, ए का एलिमेंट ए बी का एलिमेंट बी कॉमा सी का एलिमेंट ए कॉमा सी। यहाँ भी ए बी में देखिए बी कॉमन है, बी सी में देखिए बी और सी में सी कॉमन है, अब ए सी में देखिए ए कॉमन है, लेकिन ए बी सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल हो सकता है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 600 स्टूडेंट है, जिसमें से 150 स्टूडेंट जो है 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जिसमें से 150 स्टूडेंट चाय पसंद करता है या चाय लेता है या चाय पीता है। 225 टेकिंग कॉफ़ी, और उसमें से 225 स्टूडेंट जो है सो कॉफ़ी लेता है, और 100 जो है सो चाय और कॉफ़ी दोनों लेता है। अब आपको निकालना है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो आपको क्या करना है कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यूनियन निकाल देना है। और यह आपका जो 600 स्टूडेंट है, 600 जो स्टूडेंट है, यह आपका यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो चाय और कॉफ़ी न पीते हैं। तो चलिए लेट यूनिवर्सल सेट ले लिए, तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू यहाँ 600 है। अब टी ले लिए, चाय पसंद करने वाले व्यक्ति स्टूडेंट, और कॉफ़ी पसंद करने वाले के लिए सी ले लिए। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट 600 है, नंबर ऑफ़ टी यह आपका 150 है, नंबर ऑफ़ सी आपका 225 है, और नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन टी यह आपका 100 है। नाउ नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी, द नंबर ऑफ़ टी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू 150, इसका वैल्यू 225 और इसका वैल्यू 100। अब इस दोनों को ऐड कर दिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 275 हो गया। नाउ सेट ऑफ स्टूडेंट, अब आपको उन बच्चों का समूह निकालना है, ग्रुप ज्ञात करना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। नाउ सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो टी डैश या टी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। और आप जानते हैं डी मॉर्गन से कि यह आपका होगा, यह आप जानते हैं कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यह आपका होता है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो यह आपका हो गया टी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट या टी यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। तो अब चलिए टी यूनियन सी का वैल्यू 275 निकाल लिए। नाउ नंबर ऑफ टी यूनियन सी कम्प्लीमेंट, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यह आपका हो गया 600 माइनस 275, यह आपका हो गया 325। हैंस 325 स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यह आपका कहता है किसी ग्रुप में 100 स्टूडेंट जो है सो हिंदी जानते हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर 100, 50 नो इंग्लिश, 50 स्टूडेंट इंग्लिश, तो नंबर ऑफ ई बराबर 50, 25 नो बोथ, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, जो स्टूडेंट हैं या तो इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं या दोनों जानते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो आपको यूनियन ज्ञात करना है कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। सपोज कीजिए कि एच जो है सो हिंदी जानने वाले स्टूडेंट की
का सेट है, क्या को इंडिकेट करता है, और ई जो है सो इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट का सेट है या इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट को इंडिकेट करता है। फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव नंबर ऑफ एच 100, नंबर ऑफ ई 50, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 25, देन नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू व्हाट। अब चलिए आपका नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर आपका हो गया नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब सब वैल्यू पुट कर दिए, आपका आ गया 125। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी सर्वे में 60 पीपुल है, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच। अब देखिए, अब टोटल यूनिवर्सल सेट आपका 60 है। अब चलिए कहता है, सपोज कर लीजिए कि न्यूज़पेपर एच जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनका जो सेट है वो कैपिटल एच है, और न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो सेट है वो कैपिटल टी है, और न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सेट जो है सो आई है। तो चलिए आपका दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ एच बराबर 25, नंबर ऑफ टी बराबर 26, नंबर ऑफ आई बराबर 26, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई बराबर 9, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी बराबर 11, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 3। तो आपको निकालना है पहला, द पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, का समुच्चय ज्ञात करें जिसमें वे व्यक्ति या तो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। मतलब आपको निकालना है यूनियन, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हो, या तो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हो, या तो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हो। तो चलिए यूनिवर्सल सेट तो समझ गए कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 60 है। एच जो है सो सेट ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर एच, टी जो है सेट ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर टी, और आई जो सेट ऑफ पीपुल हु रीड न्यूज़पेपर आई। क्वेश्चन से आपको समझा दिए, नंबर ऑफ एच 25, नंबर ऑफ टी 26, नंबर ऑफ आई 26, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई 9, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी 11, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई 8 एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 3। अब पहला क्वेश्चन चलिए, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। तो इसका फॉर्मूला आपको आता है कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब सबका वैल्यू पुट कर दिए और इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो आपका आ गया 52। अब चलिए अब अलग अलग निकालेंगे, दोज पीपुल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर एच। तो आप जानते हैं कि एच में से एच से रिलेटेड, तो एच से रिलेटेड टी हुआ, एच टी हुआ और एच आई हुआ, इस दोनों के इंटरसेक्शन को घटा देंगे और तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब सब वैल्यू पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, 8 आ गया। और फिर निकालेंगे दोज पीपुल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर टी, फिर निकालेंगे दोज पीपुल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर आई, और तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का जवाब होगा। तो चलिए द पीपुल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर टी, तो नंबर ऑफ टी में से टी से रिलेटेड एच इंटरसेक्शन टी आई इंटरसेक्शन टी को घटा दिए और तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ दिए, ये आपका 10 आ गया। दोज पीपुल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर आई, तो नंबर ऑफ आई में से आई से रिलेटेड एच आई और टी आई को घटा दिए और तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 12 आ गया आपका। अब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो पहला न्यूज़पेपर एग्जैक्टली में आया 8, दूसरा एग्जैक्टली आया 10 और तीसरा एग्जैक्टली आया 12। सो द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर बराबर 8 प्लस 10 प्लस 12 दैट इज 30। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, 15 टाइप का है। तो चलिए, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपुल लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 21, अब नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 26, नंबर ऑफ सी दिया हुआ है 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14 दिया हुआ है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 12 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 14 दिया हुआ है, एंड तीनों का इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8 दिया हुआ है। तब आपको निकालना है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली,
केवल प्रोडक्ट सी लाइक करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए अब देखिए, लेट ए सेट ऑफ पीपुल हु लाइक प्रोडक्ट ए, set of B, set of people who like product B, and C, set of people who like product C. From question we have number of A 21, number of B 26, number of C 29, number of A intersection B 14, number of C intersection A 12, number of B intersection C 14, and number of A intersection B intersection C 8. Now number of people who like product C only, तो product C only निकालना है। तो सी में से सी से रिलेटेड सी ए को घटाएंगे, सी बी को घटाएंगे और तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे। सब वैल्यू पुट कर दिए, 11 आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्लास में जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ईटीसी को हम प्रूफ करके आपको समझाएंगे।